इतने सारे वीडियोस के बाद आज एक बार फिर हम यही बात करेंगे कि आखिर वास्तु है क्या। क्यों वास्तु को एक डर का बिजनेस बना दिया गया है। वास्तु जो कि एक हेल्पिंग साइंस है, उसको ऐसा डर का बिजनेस बना दिया गया है कि कंसल्टेंट्स यह कहते हैं कि अगर आपके घर में यह वास्तु दोष होगा तो पता नहीं आप कितना बुरा आप लाइफ जिएंगे, कितनी आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और एक और यह भी कहते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर दिशा को एकदम अच्छा कर लें, इस पर्टिकुलर वास्तु दोष को दूर कर लें, पिरामिड्स लगा लें, तो आप पता नहीं अगले ही दिन अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। तो क्या यह सच है? बिल्कुल भी नहीं। वास्तु एक हेल्पिंग साइंस है। वास्तु एक ऐसी साइंस है जिसमें आप डायरेक्शनल एनर्जीज की मदद लेकर के हमारे घरों में जो 16 डायरेक्शंस हैं, उन अपने अपनी डायरेक्शंस के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने अपने गुण धर्म हैं। उन डायरेक्शनल एनर्जीज की हम मदद से अपने लाइव्स को और एनहांस कर सकते हैं, अपने लाइव्स को और अच्छा कर सकते हैं, अपने लाइव्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। पर इन सभी डायरेक्शनल एनर्जीज का फायदा लेने के लिए कर्म प्रधान है। कार्य आपको करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ वास्तु दोषों को मुक्त कर लें और ऐसा चाहें कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, तो यह नहीं होगा। आपको कार्य खुद करना है। कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज एक बार फिर बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र आखिर है क्या। वास्तु का लिटरल मीनिंग होता है जहां आप वास करते हैं, योर ड्वेलिंग प्लेस, आपके वास करने की जगह। और शास्त्र का मतलब होता है कि ऐसी बुक, एक ऐसी कंपेंडियम जहां नियम बताए गए हों। तो वास्तु शास्त्र का मतलब हो गया कि एक ऐसी बुक, एक ऐसी नियमावली जहां नियम बताए गए हों कि आपका जो ड्वेलिंग प्लेस हो, आपके रहने की जो जगह हो, वह कैसी हो, वहाँ कैसे आप कहाँ निर्माण करें, किस चीज़ का निर्माण किस जगह पर करें, किस डायरेक्शन में क्या बनाएं, ताकि आपको डायरेक्शनल एनर्जीज से लाभ मिल सके। आप गलत जगह पे गलत चीज़ों को ना डालें, एंटी एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ ना मिक्स करें, ताकि आपको डायरेक्शनल एनर्जीज हमेशा मिलती रहे और आपको लाभ होता रहे। इसके साथ वास्तुशास्त्र जो है वह जो हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इसकी बैलेंसिंग का एक टेक्निक है। हमारे घर, हमारा शरीर, हमारा एनवायरनमेंट इन बेसिक 5 एलिमेंट से ही बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो जल से एसोसिएटेड, जल से रूल्ड कुछ दिशाएं हैं, अग्नि तत्व से रिलेटेड कुछ दिशाएं हैं, वायु तत्व से रिलेटेड दिशाएं हैं, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड दिशाएं हैं और स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व से रिलेटेड भी दिशाएं हैं। तो इन दिशाओं में हमें एंटी एलिमेंट्स को आने से रोकना है। यह एक बेसिक रूल है वास्तु का। यहाँ अगर एंटी एलिमेंट्स आएंगे तो वो प्रॉब्लम्स करेंगे, पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेंगे कि बस अगले ही दिन ऐसा एंटी एलिमेंट आ गया, आपने अग्नि तत्व में जल रख दिया तो अगले ही दिन आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। ऐसा नहीं है। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इफेक्ट करेंगे और इनको हमें दूर करना जरूरी है। पर ऐसा नहीं है कि बस वास्तु के कारण ही आपके लाइफ में सारी प्रॉब्लम हो रही है और कोई और इसमें आपको इफेक्ट करने वाली कोई और सोर्स नहीं है। तो वास्तु इज एक्चुअली अ हेल्पिंग साइंस एंड नॉट द रूट कॉज और द रूट इफेक्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। हमारे बुक्स में, हमारे स्क्रिप्चर्स में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के रूप में भी वास्तु को बताया गया है, जहां वास्तु पुरुष मंडल का वर्णन आता है, वास्तु पुरुष वर्णन आता है, वास्तु पुरुष के साथ एसोसिएटेड 45 देवताओं का वर्णन आता है। यह बताया जाता है कि कौन से देवता किस डायरेक्शन में विराजमान है और उन देवताओं के कारण उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की एट्रीब्यूट, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के गुणधर्म डिफाइन हो रहे हैं। उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमें क्या लाभ मिलना है वह हम डिफाइन कर पा रहे हैं। तो इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज के द्वारा हमें स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है। इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज के द्वारा एनर्जी फील्ड्स को समझना है कि कौन सी एनर्जी फील्ड्स हमें क्या देती है और अकॉर्डिंगली हमें अपने घरों का लेआउट प्लान करना है। हमारे अपने घरों में जो दोष हैं उनको दूर करना है, एलिमेंट्स को बैलेंस करना है और वास्तु का लाभ उठाना है। वास्तु से डरना नहीं है। वास्तु कहीं भी कोई एक श्राप नहीं है, एक अभिशाप नहीं है। वास्तु एक वरदान है। वास्तु का हमें यूज करना है अपने लाइफ्स को अपलिफ्ट करने के लिए, उससे मदद लेनी है, उससे डरना बिल्कुल नहीं है। तो आज के मेरे इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि वास्तु एक हेल्पिंग साइंस है, ना कि एक डर का विषय है। इसे डर का विषय ना समझें और इससे मदद लें ताकि आप अपने लाइव्स को और अपलिफ्ट कर सकें और अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें।
आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वास्तु से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।